अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है सॉल्व द राइट ट्राइंगल एबीसी इन विच गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री और हमें अल्फा की वैल्यू गिवन है 62 डिग्री 40 मिनट्स एंड बी हमें गिवन है 796। तो हमने सॉल्व करना है ट्राइंगल को। इसका मतलब है हमने तमाम साइड्स और तमाम एंगल्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हमारे पास यहाँ पर जो एंगल्स नहीं है, जैसे अल्फा और गामा गिवन है तो बीटा नहीं है तो उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। और इसी तरह से यहाँ पर बी साइड है तो हमारे पास ए और सी साइड नहीं है तो उसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी हदीस मुबारक बयान करता हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सही बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स सोने का रखने वाला और चांदी का रखने वाला ऐसा नहीं जो इसका हक यानी ज़कात ना देता हो। मतलब किसी के पास सोना या चांदी और उसकी ज़कात ना देता हो तो उस शख्स के लिए कि जब क़यामत का दिन होगा इस शख्स के अजाब के लिए सोने चांदी की तख्तियां बनाई जाएंगी, फिर इन तख्तियों को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, फिर इनसे इनकी करवट और पिशानी और पुश्त को दाग दिया जाएगा। जब वो तख्तियां ठंडी होने लगेंगी फिर दोबारा इन तख्तियों को तपाया जाएगा और ये इस दिन होगा जिसकी मकदार 50,000 बरस की होगी, यानी क़यामत का दिन। देखें कितना सख्त अजाब है ज़कात ना देने का। खुदारा ज़कात लाजमी दिया करें। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास है अल्फा की वैल्यू, हमने बीटा और गामा की वैल्यू, तो हमने बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले याद रखें ये हमारे पास लॉ ऑफ साइन होता था और ये लॉ ऑफ कोसाइन है। इनको हम यूज करके ये वैल्यूज फाइंड कर रहे होंगे। तो लॉ ऑफ साइन हमारे पास तब यूज होता है कि जब हमारे पास एक साइड और दो एंगल्स गिवन हो, क्योंकि हमारे पास इसमें दो एंगल्स आ जाते हैं। तो जब एक साइड और दो एंगल्स गिवन हो तब हम लॉ ऑफ साइंस यूज करते हैं। और ये हमारे पास ए ओवर साइन अल्फा इक्वल्स होता है बी ओवर साइन बीटा इक्वल्स होता है सी ओवर साइन गामा के। और इसी तरह से जब हमारे पास दो साइड्स और एक एंगल गिवन हो तब लॉ ऑफ कोसाइंस यूज होते हैं। और ये हमारे पास है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी कोस अल्फा। और इसी तरह से हमारे पास बी स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 ए सी कोस बीटा। और इस तरह से सी स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कोस गामा। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक एंगल आ रहा है, अल्फा जैसे आ रहा है। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, जब एक एंगल और दो साइड्स होंगी तब लॉ ऑफ कोसाइन यूज होगा। तो इसको याद रखें का भी आसान सा तरीका है कि जब हमारे पास सिर्फ पूरी इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक एंगल आ रहा हो तब लॉ ऑफ कोसाइन यूज करना है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि दो एंगल्स आ रहे हैं तब हमने लॉ ऑफ साइन यूज करना है। तो दूसरी बात यहाँ पर ये तीन इसके फार्मूले होते हैं, हम जो रिक्वायर्ड होगा उस साइड को फाइंड करने के लिए वो यूज कर लेंगे। और बाकी हमारे पास इसको याद रखने का दूसरा तरीका यह है कि यहाँ पर अगर ए स्क्वायर आ रहा है तो कोस के साथ अल्फा आएगा आंसर, और दरमियान में जो दूसरी साइड है वो आ जाएंगी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 और दूसरी साइड से आ जाएगी यहाँ पर भी बी सी और कोस के साथ इस वाला एंगल आ जाएगा अल्फा। और इसी तरह से बी और सी के साथ सेम केस है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो हमें रिक्वायर्ड होगा हम उसको यूज कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास है अल्फा। तो अल्फा हमारे पास डिग्री और मिनट्स में है तो इसको पहले हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं होल। तो हमारे पास बन जाएगा 62 डिग्री प्लस ये मिनट से डिग्री में जाना तो हम इसको 60 पे डिवाइड करते थे, प्लस 42 डिवाइडेड बाय 60 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा डिग्री के अंदर। अल्फा किसके इक्वल आ गया 62 प्लस 42 डिवाइडेड बाय 60 किसके इक्वल होता है 42 डिवाइडेड बाय 60, ये हमारे पास है 0.7 के इक्वल। तो इसका मतलब है अल्फा हमारे पास इक्वल आ गया 62.7 डिग्री। तो ये अब हमने अल्फा को कर लिया, लिख लेते हैं साइड पे 62.7 डिग्री हमारे पास आ गया। अब हमने इसी तरह से बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि गामा तो हमारे पास है। तो बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम जानते थे कि हमारे पास एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स किसके इक्वल होते हैं 180 डिग्री के। क्योंकि हमें ट्राइंगल गिवन है तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होते हैं 180 डिग्री के, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब दो एंगल्स हमारे पास हैं तो तीसरा एंगल फाइंड करने के लिए हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास कौन सा अल्फा है 62.7 डिग्री प्लस बीटा हमारे पास हमने फाइंड करना और गामा हमारे पास है 90 डिग्री, किसके इक्वल है 180 डिग्री के। तो बीटा यहाँ से आसानी से फाइंड कर लेंगे 90 प्लस 62.7 हमारे पास आ गया 180 माइनस क्या कर लेंगे 152.7 डिग्री, मतलब इनको ऐड करके इसमें से माइनस कर देते हैं तो माइनस 180। तो बीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा देन 27.3 के 3 डिग्री के। तो ये हमारे पास क्या आ गया बीटा।
बीटा की हमने वैल्यू भी फाइंड कर ली, बीटा हमारे पास इक्वल है 27.3 डिग्री की। और इसी तरह से गैमा हमें पहले ही पता कि 90 डिग्री के इक्वल है। तो इस तरह से हमने अल्फा बीटा और गैमा की वैल्यूज फाइंड कर ली। और उसके अलावा अगर आप चाहें कि अगर हमारे पास यहाँ पर जैसे अल्फा मिनट्स के अंदर भी गिवन था, तो इसको मिनट्स के अंदर ही लिखना चाहें बीटा को भी, अल्फा इस तरह से लिख लें 62.40 डिग्री 40 मिनट्स। और इस तरह से बीटा को अगर आप हमने फाइंड किया, इसको अगर आप मिनट्स में साथ लिखना चाहें तो इसको 0.3 को पहले 60 से मल्टीप्लाई कर दें, 18 आ जाएगा, 27 डिग्री 18 मिनट्स आ जाएगा। मतलब 0.3 को हमने 60 से मल्टीप्लाई करके क्या कर लेते थे, मिनट्स में ले जाते थे। तो डिग्री से मिनट में जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दी। चाहे आप ये एंगल लिख लें या वो लिख लें, आपकी मर्जी है। बाकी हमने वैल्यू फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट हम करते हैं कि हमारे पास साइड्स रहती हैं, साइड्स भी फाइंड कर लेते हैं। साइड्स हमारे पास सिर्फ एक साइड है, तो अगर हमें दूसरी साइड फाइंड करनी हो तो हम जानते हैं कि जब एक साइड और दो एंगल्स गिवन हो, कौन सा फार्मूला यूज होता है, लॉ ऑफ साइंस का। एक साइड और दो एंगल्स गिवन हो। अब हमारे पास एक साइड है, दो एंगल्स हैं, यहाँ पर तीनों एंगल्स ही हैं, दो एंगल्स कोई ले लेते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, उससे तीसरी साइड, जो साइड हमें रिक्वायर्ड है, वो फाइंड कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ साइन के मुताबिक हम यूज कर लेंगे, ए ओवर साइन अल्फा किसके इक्वल होता है, बी ओवर साइन बीटा के। तो अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो दूसरी साइड हमें मिल जाएगी। ए हमारे पास ए हमने वैल्यू फाइंड करनी है, साइन अल्फा हमारे पास किसके इक्वल है, 62.7 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। बी हमारे पास है 796 और डिवाइडेड बाय साइन बीटा आ जाएगा। बीटा हमारे पास है 27.3 डिग्री के। तो इसकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। साइन 62.7 किसके इक्वल है, ए ओवर 0.888, तो 0.889 लिख लेते हैं। चल इक्वल आ जाएगा 796 ओवर साइन 27.3 डिग्री, ये इक्वल होता है 0.458 की। अब ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए की वैल्यू क्या के लिए क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरफ डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इनको सोल्व कर लेते हैं। 796 को डिवाइड कर देते हैं 0.485 पे, और जो आंसर हमारे पास आया ये 37.99 है। इसको हम 0.889 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.889। तो हमारे पास आएगी वैल्यू 1545.07। तो हम इसको कह सकते हैं कि 1545 के इक्वल है तकरीबन। ए हमारे पास इक्वल आ गया 1545 के। क्योंकि हमारे पास पॉइंटों में क्योंकि ज्यादा ले रहे तो इसलिए 0.07, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं आप, इससे फर्क नहीं इतना पड़ता। अब हमने ए की वैल्यू भी फाइंड कर ली। हमारे पास ए बी इसी तरह से अल्फा बीटा गैमा आगे सिर्फ सी की वैल्यू रह गई है। तो इसके लिए भी क्या कर सकते हैं, हम लॉ ऑफ साइंस का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो एंगल्स भी हैं और एक वैल्यू भी है। हम चाहें तो ए ओवर साइन अल्फा को सी ओवर साइन गैमा के इक्वल रख लें, या बी ओवर साइन बीटा को सी ओवर साइन गैमा के इक्वल रख लें, हमारी मर्जी है। तो हम क्या कर लेते हैं कि ए ओवर साइन अल्फा को सी ओवर साइन गैमा के इक्वल रख लेते हैं। आंसर हमारे पास सेम आएगा, क्योंकि जो वैल्यूज हमें साइन रिक्वायर्ड था सी, तो उसको दूसरे किसी के साथ रख लिया। ए हमारे पास वैल्यू है 1545 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। अल्फा हमारे पास क्या था 62.7 डिग्री। सी हमने फाइंड करना है और साइन गैमा साइन 90 डिग्री आ गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास 1545 को अगर 62.7 की हमने वैल्यू फाइंड की थी, ये था हमारे पास 1545 डिवाइडेड बाय आ गया 0.888, और सी ओवर साइन 90 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के, तो 1 लिख लेते हैं। देन सी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 5045 को हम 0.888 पे डिवाइड कर दें, तो ये बन गया 1739.86। हम इसको कह सकते हैं कि तकरीबन ये 1739 लिख लें, या आप पॉइंट भी साथ में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये हमारे पास क्या आ गई वैल्यूज। हमने देखा, हमने अल्फा बीटा गैमा तीनों वैल्यूज आ गई। इसी तरह से ए बी सी की वैल्यू भी बन गई, तो ये सॉल्व होगी हमारी ट्रायंगल। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।
सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती है हम जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।